आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 4th के साइंस चैप्टर 6 जिसका नाम है टीथ एंड माइक्रोब्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, दे हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू द फूड। जो दांत होते हैं हमारे बॉडी के बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण भाग होता है जो कि हमें किसी चीज़ को काटने में और चबाने में मदद करता है, किसी चीज़ को या भोजन को। ठीक है, they not only help us to speak clearly but they also give shape to our body. They not only help us to speak clearly but also they give shape to our body. ये हमें न बोलने में ही नहीं बल्कि हमारे चेहरे को एक शेप भी देता है। They are firmly anchored in bony socket in the upper and lower jaws. ये हमारे ऊपर और नीचे वाले जबड़ों में ये दांत फिट होते हैं। ठीक है, टेम्पोररी एंड परमानेंट टीथ। ठीक है, टाइप्स ऑफ टीथ, टेम्पोररी एंड परमानेंट टीथ। दो टाइप के दांत होते हैं हमारे मुंह में, कुछ टेम्पोररी होते हैं और एक परमानेंट होते हैं। ठीक है, ये जो देखो टेम्पोररी टीथ जो होते हैं उनके नंबर्स कम होते हैं, ये कम होते हैं, और बाकी की सब जो होते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। वी हैव 2 sets of teeth in our lifetime. They are primary teeth, temporary teeth and permanent teeth. वी हैव 2 sets ऑफ टीथ इन अवर लाइफ टाइम। हमारे पूरे लाइफ टाइम में 2 टाइप्स के दांत होते हैं। दे आर टेम्पोररी टीथ एंड परमानेंट टीथ। इनको टेम्पोररी टीथ और परमानेंट टीथ कहा जाता है। चिल्ड्रंस अप टू द एज ऑफ 7 और 8 ईयर हैव टेम्पोररी और मिल्क टीथ। जो बच्चे 7 से 8 साल के होते हैं उनके पास टेम्पोररी टीथ या फिर इसको मिल्क टीथ भी कहा जाता है, ये होते हैं। दे आर 20 इन नंबर्स और इनकी संख्या 20 होती है। ठीक है, 20 होती है। एट द एज ऑफ 7 और 8 ईयर्स द परमानेंट टीथ ग्रोज आफ्टर फॉलिंग ऑफ टेम्पोररी टीथ। ठीक है, जब ये 7 से 8 साल से ऊपर होते हैं तब परमानेंट टीथ जो है वो ग्रो करना स्टार्ट होते हैं। जब ये टेम्पोररी टीथ एक बार गिर जाते हैं उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं। दे आर टोटल 32 परमानेंट टीथ इन एन एडल्ट। एक एडल्ट पर्सन में ये टोटल 32 परमानेंट टीथ होते हैं। ऑब्जर्व योर टीथ इन द मिरर। अपने दांतों को अगर आप मिरर में देखते हैं, दे आर ऑल ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप। इनके सारे के साइज और शेप अलग अलग होते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। ठीक है, काइंड्स ऑफ टीथ। अब जो दांत हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन परमानेंट सेट। ईच काइंड ऑफ टीथ परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। हमारे परमानेंट टीथ सेट में जो परमानेंट टीथ होते हैं उसमें 4 टाइप के दांत होते हैं। ठीक है, और सारे दांतों के अलग अलग एक निश्चित क्या है, फंक्शन है। जैसे पहले हम लोग ये सामने के 4 दांत देखते हैं। ठीक है, इनको इंसीजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंसीजर। The 4 front teeth called incisor are used for biting the food. उसको बाइट करने के लिए यूज किया जाता है, वो भोजन को काटना होता है। जब कोई चीज तुम सामने के 4 दांतों का यूज करते हैं, 4 नीचे और 4 टीथ ऊपर। नेक्स्ट आता है कैनाइन्स। ये जो नुकीले पॉइंटेड शेप के दांत होते हैं इनको कैनाइन्स कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड टीयरिंग टीथ। इनको टीयरिंग टीथ कहा जाता है क्योंकि हमें कोई भी चीज़ फाड़नी होती है तो हम साइड वाले दांत से इसी कैनाइन का यूज़ करते हैं। दीज आर शार्प टीथ फॉर टीयरिंग द फूड। ये शार्प होते हैं किसी भी चीज़ को फाड़ने के लिए। दे आर 1 कैनाइन ईच ऑन साइड ऑफ द इंसीजर इन ईच जॉ। सारे जबड़ों में एक इस साइड, एक इस साइड, एक नीचे और एक ऊपर, मतलब टोटल 1 2 3 4 4 दांत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रीमोलर। दीज टीथ आर ब्रॉड शेप। ये थोड़े चौड़े होते हैं शेप में। दे आर 4 इन ईच जॉ। ये ऊपर वाले जबड़े में 4, 2 इधर 2 इधर, और नीचे वाले में 2 इधर 2 इधर, टोटल 2 2 4 4 4 8 दांत होते हैं प्रीमोलर के। दे आर यूज फॉर क्रैकिंग एंड क्रशिंग द फूड इन पीसेस। ये किसी चीज़ को फोड़ना होता है या क्रश करना होता है, ऐसे उसको मसल देना, तो वो इनका काम होता है। ठीक है, फिर होता है मोलर। मोलर आर 6 इन ईच जॉ। ये ऊपर वाले जबड़े में भी 6 होते हैं, नीचे वाले जबड़े में भी 6 होते हैं, और ये इससे ज़्यादा फ्लैट होते हैं। दे आर ऑल्सो ब्रॉड एंड फ्लैट। ये भी ब्रॉड भी होते हैं, फ्लैट भी होते हैं।
दे ग्राइंड एंड च्यू द फूड, ये भोजन को ग्राइंड भी कर देते हैं और चबाने के काम भी आते हैं। द लास्ट मोलर आर नोन एज विजडम टीथ, जो सबसे लास्ट वाला मोलर टीथ होता है उसको हम विजडम टीथ के नाम से भी जानते हैं, दिमाग वाला दांत। ठीक है। Thus an adult person has total 8 incisor, 4 canines and 8 premolar and 12 molar in upper jaws and lower jaws। ठीक है, इस तरीके से टोटल 8 इंसीजर होते हैं, 4 कैनाइन होते हैं, 8 प्रीमोलर और 12 मोलर्स होते हैं। ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में भी दांत के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो वो जो हमें दिखाई देता है और दूसरा वो जो हमें दिखाई नहीं देता है। तो ऊपर वाला जो होता है उसको क्राउन कहा जाता है और जो उसके अंदर होता है उसको क्या कहा जाता है, रूट कहा जाता है। द पार्ट एबव द गम इज द क्राउन, जो ये गम्स है हमारे मसूड़े हैं, मसूड़े के ऊपर जो दिखाई देता है उसको क्राउन कहा जाता है। हाँ ये, और जो नीचे होते हैं उनको रूट्स कहा जाता है। द टूथ हैज 3 मेन लेयर्स नेमली, ठीक है, दांतों में मेनली 3 लेयर्स होते हैं। ठीक है, एक होता है इनेमल, दूसरा होता है डेंटाइन, तीसरा होता है पल्प। ठीक है, इनेमल क्या होता है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टीथ, इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी, इट रेजिस्ट द वियर एंड टीयर ऑफ द इंटरनल पार्ट ऑफ द टूथ, इट फॉर्म द क्राउन ऑफ द टीथ। ये दांतों का सबसे बाहरी वाला भाग होता है और ये अंदर वाले भाग को टूटने से, क्रैक होने से या फिर इसको चोट लगने से इसको बचाता है। और ये बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारे पूरे बॉडी में। अगर पूछा जाए कि सबसे कठोर क्या है, सबसे हार्ड, तुम किसका नाम लेंगे, इनेमल का। ठीक है, इट फॉर्म्स द क्राउन, और ये हमारे दांतों का एक तरीके से मुकुट बना देता है। नेक्स्ट लेयर आता है डेंटाइन, इसका क्या नाम है, डेंटाइन। इट लाइज अंडर इनेमल, ये इनेमल के जस्ट नीचे पाया जाता है और ये अंदर वाले पल्प जो होते हैं इनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। पल्प क्या होता है, पल्प इज द इनर मोस्ट पार्ट विच कंटेन नर्व्स एंड ब्लड वेसल, ये वही पार्ट है जिसमें हमारी नसें जो होती हैं वो जुड़ी होती हैं। ठीक है, जब कैविटी होता है कभी तो कैविटी ऐसे से हो जाता है, जब कैविटी यहाँ पे पहुँच जाता है तब हमें दर्द शुरू होता है क्योंकि ब्लड की सप्लाई यहाँ पे होती है। ठीक है, द पिंक कलर गम्स होल्ड द टीथ टाइटली एट दियर प्लेसेस, द अनहेल्दी गम्स कॉज ब्लीडिंग एंड पेन, अल्टीमेटली फॉल ऑफ टीथ। ठीक है, ये जो पिंक कलर का दिखाई देता है चारों तरफ, ये हमारे गम्स हैं जो हमारे दांतों को टाइटली पकड़ के रखते हैं। ठीक है, जब हमारे मसूड़े हेल्दी नहीं होंगे, अनहेल्दी होंगे तो क्या, ठीक है। तो अब केयर ऑफ टीथ, टू प्रिवेंट द टीथ फॉल वी मस्ट ब्रश देम प्रॉपरली, वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे। ठीक है, हमारे दांतों का जो गिरना है उसको रोकने के लिए हमें ब्रश प्रॉपरली करना चाहिए। ठीक है, हमें अपने दांतों को दिन में 2 बार, एक दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह उठने के बाद और एक बार रात में सोने से पहले। वी शुड ऑल्सो राइंस अवर टीथ आफ्टर एवरी मील, ये इतना ही नहीं, हम जितनी बार खाना खाते तो अपने मुंह को हमें हमेशा साफ कर लेना चाहिए। द बिट्स ऑफ फूड पार्टिकल स्टक इन द टीथ गैप डिके एंड कॉज जर्म्स टू ग्रो, ये जो भोजन के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये हमारे दांतों में चिपक जाते हैं और दांतों के गैप में वो ऐसे अटके रह जाते हैं जिसकी वजह से डीके शुरू हो जाता है। डीके स्टार्ट होता है तो फिर जो जर्म्स होते हैं वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। डेंटिस्ट यूज अ थिन सिल्क थ्रेड कॉल्ड फ्लॉस टू क्लीन बिटवीन द टीथ, जो डेंटिस्ट होते हैं हमारे दांतों को साफ करने के लिए वो टीथ फ्लॉस आता है एक धागे का, सिल्क के धागे का, उसको ऐसे डाल के ऐसे धागे से अपने दांतों को साफ कर लिया जाता है। द जर्म्स फ्रॉम अ स्टिकी लेयर ऑन द टूथ कॉल्ड प्लाक, दिस दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर द टीथ, जो जर्म्स होते हैं वो हमारे दांतों के स्टिकी लेयर पे चिपक जाते हैं, उसको कहा जाता है प्लाक कहा जाता है और ये हमारे दांतों के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। द जर्म्स ऑल्सो प्रोड्यूस एन एसिड विच मेक्स अ होल इन द टीथ कैविटी। ठीक है, टीथ कॉल्ड कैविटी, ये जो जर्म्स होते हैं ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो एसिड क्या कर देता है, वो एसिड का काम होता है खदरना, किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाना, तो वो हमारे दांतों में होल बना देता है, वही कैविटी बन जाती है।
ठीक है। ईटिंग टू मच ऑफ स्वीट इज ईटेबल लाइक्स चॉकलेट, टॉफीज, कोल्ड ड्रिंक एंड आइसक्रीम ऑल्सो डिके आवर टीथ। ठीक है, ज़्यादा मीठा खाने की वजह से, जैसे चॉकलेट हो गया, टॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इन सब के खाने की वजह से भी क्या होता है, टीथ डिके होता है। टूथ डिके रिजल्ट्स इन बैड ब्रीथ, कैविटीज, टूथ एक, ब्लीडिंग गम्स एंड इनडाइजेशन। ठीक है, दांतों का जो खराब होना होता है उसकी वजह से हमारे मुंह से गंदी बदबू आती है, दांतों में कैविटी हो जाती है, टूथ एक मतलब दांतों में दर्द होता है, ब्लीडिंग गम्स मसूड़े से ब्लड निकलना, और इनडाइजेशन का भी प्रॉब्लम होता है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता। वी मस्ट विजिट द डेंटिस्ट फॉर रेगुलर चेकअप्स, और इसलिए हमें हमारे दांतों का चेकअप कराने के लिए रेगुलरली डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रोब्स क्या है, माइक्रोब्स का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत छोटे हैं। ठीक है, माइक्रो मीन्स छोटा, बहुत छोटे हैं, जिसको हम ऐसे ही नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, माइक्रोस्कोप, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आईज। ठीक है, बिना चश्मे, बिना लेंस के हम उसको नेकेड आईज से नहीं देख सकते, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। दिस कैन बी सीन ओनली थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप। ये केवल एक इंस्ट्रूमेंट से देखा जा सकता है जिसका नाम क्या है, माइक्रोस्कोप। माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर, और ये हर जगह होते हैं। ठीक है, हर जगह पाए जाते हैं। They grow rapidly wherever they get moisture, air and warmth. ये हर जगह ग्रो कर जाते हैं जहाँ पे भी इनको हवा मिला, थोड़ा मॉइस्चर मिला और थोड़ी गर्मी मिली, ये वहीं पे ग्रो कर जाते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स। ठीक है, जो बीमारी पैदा करने वाले माइक्रोब्स होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, जर्म्स कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स आर हार्मफुल टू अस बट सम ऑफ देम आर वेरी यूजफुल। ठीक है, कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं, लेकिन कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल भी होते हैं। जैसे जो दूध होता है, दूध में माइक्रोब्स मतलब कि ये बैक्टीरिया भी आता है। बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस नाम की बैक्टीरिया होती है जो दूध में जब ग्रो करती है तो उसकी वजह से दूध हमारा दही में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो ये हमारे लिए दही खाते हैं। हाँ, तो ये हमारे लिए यूजफुल हो गया। क्या हो गया, यूजफुल, क्योंकि वो अगर माइक्रोब्स, वो जो बैक्टीरिया है वो अगर ग्रो नहीं करती दूध में तो कैसे कन्वर्ट होता कर्ड में, है ना। तो काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, अब ये माइक्रोब्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखो बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, प्रोटोजोआ होता है, फंजाई होता है, वगैरह वगैरह होते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये भी बहुत स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं और दे कॉज डिजीज लाइक टाइफाइड एंड निमोनिया। ठीक है, ये बीमारियां भी पैदा करते हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया। ठीक है, सम बैक्टीरिया आर यूजफुल टू अस, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, वही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का एग्जांपल ले लो। और बहुत सारे बैक्टीरिया जैसे पेनिसिलिन वगैरह हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारे दवा बनाने के काम में आते हैं। नेक्स्ट है वायरस, दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। दे कॉज डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड एंड पोलियो। ठीक है, और इनकी वजह से स्मॉल पॉक्स हो जाता है। स्मॉल पॉक्स मतलब वो जो चेचक होता है। चेचक क्या होता है? कॉमन कोल्ड और पोलियो वगैरह वायरस की वजह से होता है। प्रोटोजोआ क्या है, दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ये भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं और इनकी वजह से मलेरिया, डिसेंट्री ये सब होता है प्रोटोजोआ की वजह से। ठीक है, मच्छर भी जो है वो प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है। फंजाई क्या है, दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये जो फंगस जो होता है, फंगस किसमें, जो चीज़ सड़ने लगती है, खराब होने लगती है, हाँ, ब्रेड में लग जाता है, रोटी में लग जाता है, लेदर में लग जाता है। ठीक है, लेदर का कपड़ा, जूता अगर ज़्यादा दिन के लिए बरसात में रख दो, ऐसे ही उसको छुओ नहीं, इधर उधर मत करो, तो उसमें भी फंगस लग जाता है। ठीक है, तो ये डेड एंड डिकेइंग मैटर में लगते हैं और इनकी वजह से भी रिंग वॉर्म्स होता है। रिंग वॉर्म जिसको दाद कहते हैं, दाद ऐसे गोला सा खुजली की तरह होने लगता है। सम फंजाई आर ईस्ट
like yeast are useful to us. लेकिन कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल भी होते हैं. यूज़फुल माइक्रोब्स. सम बैक्टीरिया चेंज मिल्क इनटू कर्ड. कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो दूध को दही में बदलते हैं, बताया ना अभी. सम फंजाई लाइक ईस्ट हेल्प टू बेक सॉफ्ट ब्रेड्स. ठीक है, जो फंजाई होते हैं जैसे ईस्ट हो गया. ईस्ट जो होता है ब्रेड बनाने के काम में आता है, मतलब आटे से बनता है ब्रेड, और उसको स्पंजी बनाने का काम कौन करता है? ईस्ट करता है. सम बैक्टीरिया इन द सॉइल हेल्प इन डीके ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स. जो डेड प्लांट होते हैं, एनिमल्स मर गए उनको फेंक देते हैं लोग जाके, तो वो सालों साल ऐसे ही पड़े रहते हैं, बदबू करते रहते हैं. लेकिन उनको क्या करते हैं, वही बैक्टीरिया मिलके उसको मिट्टी में मिला देते हैं. उसको खाते 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 उनको पूरा नष्ट करके मिट्टी में मिला देते हैं. सम बैक्टीरिया हेल्प टू डाइजेस्ट रफेज इन एनिमल्स. और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डाइजेशन में, एनिमल्स में डाइजेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो आज के चैप्टर में इतना ही. चैप्टर खत्म. अब देख लेते हैं कुछ वर्ड्स हैं, वर्ड्स टू रिमेंबर. इनेमल क्या होता है? इनेमल द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टूथ. डेंटाइन क्या है? द लेयर बिलो द इनेमल. जो इनेमल के नीचे वाला लेयर है उसको क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं. माइक्रोस्कोप पता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे इस वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म को देखा जाता है. तो an instrument to see very small organisms. ठीक है. Microbes, the organism that can be seen only under a microscope. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल माइक्रोस्कोप से ही देखे जाते हैं. Germs, disease causing माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज पैदा करते हैं उनको जर्म्स कहा जाता है. प्लाक क्या होते हैं? स्टिकी येलो लेयर ऑन द टीथ फॉर्म्ड बाय द जर्म्स. जब जर्म्स की वजह से दांतों में एक वाइट कलर का लेयर जम जाता है दांतों के किनारे किनारे, तो उसको कहा जाता है प्लाक. फ्लॉस क्या होता है? फ्लॉस वो दांत साफ करने के लिए. द थिन सिल्क थ्रेड यूज टू क्लीन बिटवीन द टीथ. दांतों के बीच में जो भी गंदगी है, भोजन है, उसको साफ करने के लिए. कैविटी अ होल इन द टूथ. ठीक है, अब टिक द करेक्ट देखते हैं. द टीथ यूज्ड फॉर बाइटिंग. बाइटिंग के लिए कौन से दांत का यूज करते हैं? कैनाइन, इंसीजर, मोलर और प्रीमोलर. इंसीजर. ठीक है. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टीथ इज कॉल्ड डेंटाइन, पल्प, इनेमल और क्राउन. इनेमल. द स्टिकी लेयर ऑन द टीथ इज कॉल्ड फंगस, प्लाक, कैविटी, पायरिया. प्लाक. The number of molar in each jaw is 12. एक जॉ में कितने हैं? 4, 2, 6, 3. 6. ठीक है, 3 इस साइड और 3 उधर. The part of teeth which contain nerve and blood vessels is enamel, dentine, pulp, crown. Pulp. दांत का वो पार्ट जिसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं, जहाँ पे अगर पहुँच जाए, जब कैविटी हो जाती है तो फिर दांतों में दर्द कब शुरू होता है? जब कैविटी पल्प के पास पहुँच जाती है. ठीक है, तो वो एरिया ओपन हो जाता है और वहाँ पे ब्लड की सप्लाई है, तो वहाँ पे दर्द होता है. ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? पल्प कहते हैं. द डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, रिंगवॉर्म, पोलियो. मलेरिया, प्रोटोजोआ जैसे मलेरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, ये सब. द स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट माइक्रोब्स. कौन सी बात माइक्रोब्स के लिए सही नहीं है? माइक्रोब्स आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये माइक्रोस्कोप से देखे वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये बात सही है. सम बैक्टीरिया आर यूजफुल टू अस. कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल है, ये भी बात सही है. वायरसेस आर वेरी यूजफुल टू अस. ये गलत है. वायरसेस हमारे लिए बहुत यूजफुल है. ईस्ट हेल्प अस टू मेक केक्स एंड ब्रेड स्पॉन्जी. यही वाला सही है. वायरसेस हमारे लिए यूजफुल नहीं होते हैं, ये बीमारी पैदा करता है वायरस. तो मैं किस पे लगाऊं? तुमने स्मॉल बैक्टीरिया पे लगाया, सम बैक्टीरिया पे. ठीक है, क्वेश्चन आंसर. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर टीथ इम्पॉर्टेंट टू अस? टीथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर चेविंग फूड, हेल्पिंग अस स्पीक क्लियरली एंड गिविंग टू शेप टू द फेस.
Next question, name the two sets of teeth. The two sets of teeth are temporary teeth, also called milk teeth, and the permanent teeth. What are the result of tooth decay? The result of tooth decay includes cavities, toothache, bad breath, and severe cases tooth loss. Name the sticky layer with germs on the teeth. The sticky layer with germs on the teeth is called plaque teeth. Name the hardest substance in our body. The hardest substance in our body is enamel. Up long answer. Name the different kinds of teeth and state their function. Different kinds of teeth and their function. तो काइंड्स ऑफ टीथ में ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, और इंसीजर, कैनाइन, मैम तो लिखवाएंगी नहीं ना, यहाँ तक। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 3 ways in which bacteria are useful to us. तो फर्स्ट है बैक्टीरिया आर यूजफुल टू अस. सम बैक्टीरिया आर यूजफुल टू अस, तो ये हो जाएगा बैक्टीरिया चेंजेस मिल्क इनटू कर्ड. ईस्ट लाइक हेल्प अस टू बेक सॉफ्ट ब्रेड्स. सम बैक्टीरिया इन द सॉइल हेल्प इन, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लेयर ऑफ द टीथ. सपोर्ट योर आंसर विथ अ डायग्राम. ये हो जाएगा यहाँ से पल्प तक, और ये वाला डायग्राम. अच्छा वाले खुआएंगे वरना ये आता. व्हाट आर माइक्रोब्स? नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स. तो माइक्रोब्स की डिफिनीशन यहाँ है. माइक्रोब्स आर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बीन सीन थ्रू नेकेड आइज. दे कैन बी सीन, यहाँ तक हो जाएगा माइक्रोस्कोप तक. और फिर काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स में फर्स्ट में बैक्टीरिया, सेकेंड में वायरस, थर्ड में प्रोटोजोआ, और फोर्थ में फंजाई. ठीक, नेक्स्ट है, नेम द डिजीज कॉज्ड बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग. बैक्टीरिया टाइफाइड और निमोनिया, फंजाई से होता है रिंगवर्म और स्किन डिजीजेस, वायरस से पोलियो, स्मॉल पॉक्स, प्रोटोजोआ से मलेरिया और डिसेंट्री. ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, खत्म हो गया. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 7, जिसका नाम है क्लोथिंग आवर बेसिक नीड्स.